69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसा कि आज हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उस फैसले में क्या है। हाँ सर बताएं, जो आज फैसला आया है इसमें क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, मुख्य बातों को जानने के लिए ऑनरेबल जस्टिस आलोक माथुर ये 34 पेज के जजमेंट पर हमको सीधे 34वें पेज पर जाना चाहिए। जी जी। और 34 पेज के जजमेंट में 34वें पेज पे माननीय न्यायमूर्ति ने सारे पक्षों के अधिवक्ताओं की बातों को रखा है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता को सुना है और जो वादी के वकील थे उनके तर्कों के पीछे राज्य सरकार के अधिवक्ता जो है पिछड़ते नजर आए। और इस केस में जिताने के लिए एक संघ के केस का नाम लिया गया है, संघ का जो बीच में पैरा दिया गया है। तो एक तो संघ है शक्ति जो कहा गया, वो बात है कि संघ में विश्वास करना चाहिए। संघ जो कोई एक लड़ाई लड़ा था उसी के आधार पर जस्टिस साहब ने अपना यह निर्णय आलोक माथुर साहब ने दिया है। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि माननीय न्यायमूर्ति साहब जो है वादियों के अधिवक्ताओं के साथ थे कि इंटरिम प्रेयर जो है उसको स्टे देना चाहिए। और उनमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जो संपादित न्याय के भाग को उन्होंने उल्लेखित करते हुए यह पाया और उसी को आधार बनाते हुए उसने कहा कि हमारा वो अपना व्यू है कि इंटरिम रिलीफ जो है मेड बाय द पिटिशनर, वो शब्द मैं पढ़ देना चाहता हूँ ताकि हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं उन लोगों को ये लगे कि न्याय अभी देश में जिंदा है। हर काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जुडिशरी को नहीं कर सकते हैं। उनके जो शब्द हैं सबसे अच्छे शब्द हैं, वो मैं अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के लिए बताना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। In the light of the above, I am clearly on the opinion that a case for interim relief has been made out by the petitioner. The notification dated 5/8/2020, whereby the final answer key has been issued, is hereby stay. अब इन शब्दों के बाद माननीय कोर्ट ने जो कहा है, सारे न्यूज वाले लोग तो पूरे आज से 20 साल पहले की बातों को लोग आज धुआं मचाए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। लेकिन माननीय न्यायमूर्ति ने क्या आदेश दिया है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ दूं और फिर उसको हिंदी में बता दूंगा। एकदम। माननीय ऑनरेबल आलोक माथुर जी ने लिखा है, looking into the magnitude and the scale of the examination and the number of persons whose future is at stake, I deem it appropriate to refer the provisional answer key along with the objection to the expert to be appointed by the Secretary, University Grant Commission, New Delhi, the Examination Regulatory Authority, Uttar Pradesh, is directed to send the question paper, provisional answer key along with the objection received from the candidate to the Secretary, University Grant Commission, New Delhi, within a period of 10 days from today. On the receipt of the paper by the Secretary, University Grant Commission, he shall proceed to appoint a panel of experts within 1 week from among persons who have adequate knowledge of the subject in relation to which opinion has been sought. The experts are required to give their opinion within a period of 2 weeks from the date of receipt of the paper, and therefore the Secretary, University Grant Commission, New Delhi, is directed to submit the expert opinion to the Exam Regulatory Authority of Uttar Pradesh, who shall bring the same on record by filing the affidavit before this court.
इसका सीधे सीधे हिंदी में अर्थ है कि माननीय न्यायमूर्ति जी ने सेक्रेटरी को कहा है कि आप ये जो परीक्षा हुई है उसके पेपर और उसके जो एप्रोप्रिएट आंसर की है उसको आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेक्रेटरी को भेजेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेक्रेटरी महोदय 2 सप्ताह के अंदर में जो है जो एक्सपर्ट अपने विषय के विशेषज्ञ लोग हों उनकी एक समिति बना देंगे और वो ओपिनियन देंगे। उस ओपिनियन को जो है सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी को देगी और एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अपने हलफनामा के साथ वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के समक्ष दाखिल करेगी। इसके बाद जो है जो हमारे शिक्षा मित्रों के वकील होंगे वो उसमें उसको काउंटर एफिडेविट दाखिल करेंगे और कहेंगे कि इस मैटर को 12 जुलाई 2020 को लगा दिया जाए। वहीं पे 14 जुलाई 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर उसकी भी सुनवाई है। अब शिक्षा मित्र जो है हम सबको हम बहुत ज्यादा लोगों का हित चाहते हैं और हम किसी की नौकरी रोकने के पक्ष में नहीं है जी। लेकिन जिन लोगों को 2 अवसर मिलना चाहिए था शिक्षा मित्रों को उसमें उस विधि में अमेंड करके कुछ लोग जो नहीं रहे हैं उनको घुसेड़ देना, उनके पद को दूसरे को देना थोड़ा ये उचित नहीं लगा था जी। और आपके माध्यम से शिक्षा मित्रों से हम कहेंगे कि आप लोगों को विश्वास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जो नहीं प्रतीत हो रहा था आज से 1-2 दिन पहले से हम देख रहे थे अरे अब सब कुछ हो गया, अब राज्य सरकार करने जा रही है अब कुछ नहीं होगा। अब जब लोग निराश हताश होकर घर बैठ गए थे आज उनके चेहरे खिले हुए हैं और हम इस मध्यम मार्ग वाले आदमी है, बहुत खुश नहीं होना, बहुत दुखी नहीं होना। यही बात अपने शिक्षा मित्रों से कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अपने हित के लिए जो है आप लोग बहुत ज्यादा कभी कभी निराश हो जाते हो, उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार काम कीजिए, आने वाला समय जो है आपके लिए सही होगा। जो आपके साथ असमानता हो रही है उस चीज को रखा जाएगा। हम इस प्रयास में हैं कि 14 जुलाई को जो केस लगेगा सुप्रीम कोर्ट में जब लगेगा तो अब तक की जो न्यायिक संघर्ष आप लोगों का शिक्षा मित्र है उसमें सबसे एथेंटिक डाटा जो है हम देने जा रहे हैं, जिसमें सभी शिक्षा मित्रों का व्यक्तिगत विवरण होगा। माननीय शिव कुमार शुक्ला जी इस संबंध में पोस्ट लिखे हैं, लोगों से सलाह ले रहे हैं। जल्दी वो डाटा कैसे किन किन बिंदुओं पर होगा वो लोगों को बहुत मिल जाएगा और ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, मंडल से लेकर प्रदेश स्तर का एक डाटा बना के जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको दाखिल करके शिक्षा मित्रों की वास्तविक स्थिति को जो है बताने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र करने जा रहा है। चलिए, और अगर कुछ कहना चाह रहे हो, जैसे चूंकि इस जो आज निर्णय आया है ये 12 जुलाई को फिर सुनवाई होगा। देखिए अब वो उसमें जो माननीय कोर्ट की जो मंशा है और राज्य सरकार की जो दलीलें हैं उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो कमीशन में बहुत प्रबुद्ध लोग रहे हैं जी। उस कमीशन में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का नाम सुने होंगे आपको, कोठारी का कमीशन किया जाता है। तो उन प्रबुद्ध लोगों से जांचा जाएगा कि ये प्रश्न सही है कि गलत है, कैसे है, एक्सपर्ट है। ये भारत का जो सबसे कहा जाए भाई विश्व गुरु का जो होता है, विश्व गुरु बनाने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे बड़े विद्वान लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, अपनी वो बातों को रखेंगे, अपने क्या व्यू है, एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोग हैं जी। तो उनके जानने के बाद जो है माननीय कोर्ट इस निष्कर्ष से पहुंचेगी कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो गलत है, सही है, गलत है। हाँ, तो उनके नंबर देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए।
तो अगर सही गलत का निर्णय हो जाए, जिन लोग बेचारे हमारे शिक्षा में 1-2 नंबर से पीछे हो रहे हैं, आप सही बातें जो आपका 40-45 पे जो होता था उसको आपने बढ़ाकर 60-65 कर दिया है। जी। दो विश्व का जो सबसे जो सेटल प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको, जो बहुत ही प्रचलित परंपरा का जो सिद्धांत है, रिट्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव के मुद्दे पे जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी, उसी पे आपका नोटिस हुआ है कि अब क्या किया जाए कि इस जो उन्होंने अमेंडमेंट 22वां 23वां 24वां करके बीएड वालों को डाला था, वहाँ सरकार की जो है फंस गई। अच्छा। मैंने अपने आज तक के इंटरव्यू में कहा था, ये भर्ती फंसती नजर आ रही है, तो हमारे राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने कहा था नहीं कोई फंसने नहीं, हम अपनी बातें करते जा रहे थे। लेकिन न्याय मिला है, लोगों को संघर्ष किए हैं। इसके साथ में जिसमें जितने अधिवक्ता लोग रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है ना कि एकदम अंतिम कहते हैं अंतिम सांसों तक आपने संघर्ष किया, और जो संघर्ष किया उसका फल आपके सामने है। या सारे लोगों को जो है, योग्य लोगों को जो है न्याय मिलने जा रहा है। हम उसमें और केस 34 पेज का है जी। हाँ। लेकिन आपने कहा था कि भाई संक्षेप में दिया जाए, क्या राज्य सरकार के पक्ष से पक्ष क्या थे और हमारे लोग क्या पक्ष थे, उसको मैं बताना चाहता था, लेकिन वो लंबा हो जाता। लेकिन मोटी मोटा जो बात हम आपको बता दी है, जिसमें हम उसको एकदम पढ़े हैं, उसको इतना ही किए कि उसको हिंदी में बोल दी है। इसमें से मेरे तरफ से कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं गया है। नहीं, बिल्कुल। और मैं एक बार और कहूँगा, आपके माध्यम का चैनल है आपका और सबसे ऑथेंटिक न्यूज देता है, तो शिक्षा मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम इसी पे बोलते हैं, तो आप लोग कम से कम लोक रंग गोरखपुर जो है उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सही समाचार सही समय पे मिलने लगे, आपको जानकारी मिलने लगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं महसूस करता हूँ कि इस बार हमारे शिक्षा मित्र जो है अपने उससे निकलेंगे और निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ उमंग आ जाया है। और मैं कहूँगा कि आप लोग एकत्र होकर, एक साथ होकर लड़ाई लड़ो, समय बदल जाएगा, आप जीतोगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।